Hello students, welcome again in the online classes of MAVV Maswara. Myself KK Soni, and today I brought this video for class 9th part 2 of chapter 5. In the previous video we have learnt about some major facts related to cell, and cell is what? The structural and functional unit of life. Today in this video we will focus on some more topics, and our next topic is about structure of cell. इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सेल की स्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जब हम बच्चों सेल को स्टडी करते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, तो उसमें मेजरली 3 ऑर्गन्स आपको दिखाई देंगे। ये ऑर्गन्स हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैंने आपको साइड कैसा बताया? फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, बाहर से अंदर की तरफ। अब आप इस स्कीमेटिक डायग्राम को देखिए। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद अंदर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के सेंटर में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ सेल कहते हैं। इसका नाम है न्यूक्लियस। तो मेजर 3 पार्ट्स हुए: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नाउ वी विल टेक these parts one by one in detail. First part is cell membrane. Students, I told you already that if your video quality is poor due to any kind of technical reason, then I suggest you to take your copy of notes while listening this lecture. It will help you to understand this lesson more keenly and more effectively. Let's move further. First organ is cell membrane. It is outermost covering of a cell. किसी भी सेल की सबसे बाहरी परत को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। Cell membrane control the entry and exit of some materials in and out of the cell. Therefore, it is called semi-permeable membrane. Cell membrane सेल के अंदर और बाहर जाने वाली चीज़ों को कंट्रोल करती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वर्ड्स को समझिए आप। सेमी का मीनिंग होता है हाफ, परमेबल का मीनिंग होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो बहुत फाइन है, बहुत थिन है और उसमें से चीज़ें आ या जा सकती हैं। और लास्ट वर्ड है मेम्ब्रेन, थीन लेयर। सो ऐसी थीन लेयर जो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कैसी है? सेमी परमेबल। तो हम उसे SPM या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसकी स्पेशलिटी है? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें आप। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में प्रोटीन एंड लिपिड प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन से होते हुए डिफ्यूज़न मेथड से ट्रांसपोर्ट करती हैं। डिफ्यूज़न आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इसका मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन of particles of a substance from higher to lower concentration. For example, spreading of particles of incense stick in the air. Water also moves through this semi-permeable membrane and obeys the rule of diffusion. This movement is called osmosis. यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि गैसों की तरह ही वाटर भी सेल मेम्ब्रेन यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर जा सकता है। वाटर की इस मूवमेंट को हम
ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस ये है कि डिफ्यूज़न में किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं और बीच में कोई बैरियर नहीं होता है, जबकि ऑस्मोसिस में भी वाटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, लेकिन यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस तरह से किसी मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ध्यान रखें डिफरेंस आप ऑस्मोसिस में और डिफ्यूज़न में, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ग्रीन प्लांट्स में पानी प्लांट की बॉडी में रूट से होते हुए एब्जॉर्ब होता है। रूट पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, जिसमें पानी सॉइल से होते हुए रूट की मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करती है, उनसे होते हुए प्लांट की बॉडी में एंटर करता है। दिस इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ osmosis. In amoeba-like organisms, cell also intake food materials due to its flexibility. This is called endocytosis. अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फूड इनटेक का काम भी करती है। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की और ख़ास बात क्या है कि सभी ऑर्गेनिज्म की सेल की ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब यहाँ पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लांट सेल में एनिमल सेल के कंपैरिजन में। हम लेसन को जब तक पढ़ेंगे तब तक सेल को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे एनिमल और प्लांट सेल के बीच में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल देखिए आप, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स कि एनिमल सेल में ये नहीं मिलती हैं। इट इज़ फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है और सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू होता है, बट जो टिश्यू का मीनिंग होता है वो स्ट्रक्चर जो सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है। श्रिंकिंग ऑफ अ लिविंग सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। किसी लिविंग सेल में जब पानी की कमी हो जाती है तो वो पानी के लॉस की वजह से श्रिंक हो जाती है। इस श्रिंकिंग को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो सेल वॉल के बारे में क्या कि ये ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती है, और इसकी लोकेशन है एट द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ए कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू। तो इस तरह से हमने पहला पोर्शन कंप्लीट किया सेल की स्ट्रक्चर में और सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में भी समझाया था कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों ओर डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स स्मॉल pores through which transportation of materials takes place. इस मेम्ब्रेन में बारीक छेद होते हैं जिनसे होते हुए चीज़ें और यूज़फुल थिंग्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। दैट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी नेचर कैसा होता है? ट्रांसपोर्टिव। न्यूक्लियस कंटेन्स रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस में रॉड शेप्ड, दैट मीन्स के स्टिक के शेप के और थ्रेड के शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं। अब
सवाल ये होता है कि क्रोमोज़ोम क्या है। तो क्रोमोज़ोम जो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर हैं जो अपने अंदर नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ये इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में फिजिकल ट्रेट के फॉर्म में एग्जिबिट होती है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें आप कि क्रोमोसोम अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखते हैं किस चीज़ के लिए, कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है जब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर फिजिकल ट्रेट्स जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये किस फॉर्म में जाते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में जिसका नाम है डीएनए। इसका फुल नेम अक्सर पूछा जाता है, याद रखें आप, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इन शॉर्ट डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इन डीएनए के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनके फंक्शनल यूनिट होते हैं, इन्हें हम जीन कहते हैं। तो जीन क्या हुए, द यूनिट ऑफ inheritance in the living organisms. Before cell division, chromosomes found condensed as chromatin material. सेल में क्रोमोसोम हमेशा ऑब्जर्व नहीं होते हैं, ये सेल डिवीजन फेज के पहले एक कंडेंस्ड मटेरियल के फॉर्म में होते हैं जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कन्वर्जन सेल डिवीजन के टाइम पर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस and nuclear material, cells are of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. किसी सेल में न्यूक्लियस कितना डेवलप है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, इस बेसिस पर सेल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के और टॉपिक्स को लेंगे। तब तक रिवाइज करें और अपने काम को कंप्लीट करें। थैंक यू।